नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजी सेवा पे। CSC डीजी पे का एक न्यू वर्जन CSC डीजी पे लाइट वर्जन लॉन्च हो चुका है, जिस पे आपको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड्रॉयड ऐप और डेस्कटॉप वर्जन भी उपलब्ध है। इस पोर्टल पे लॉगिन किस तरह से करना है आपको और उसके बाद उसकी केवाईसी की प्रोसेस कैसी है, कौन-कौन सी सर्विसेज इस पोर्टल पे अवेलेबल है, डीएमटी हम किस तरह से कर सकते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। को एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे जितने भी वीएलई हैं और जिन लोगों ने अपनी नई आईडी क्रिएट कराई है, उनकी जो रजिस्टर्ड आईडी होगी वो 01 से स्टार्ट होगी और उसके बाद उनकी सीएससी आईडी। ठीक है, यानी कि 01 और 12 नंबर की आपकी सीएससी आईडी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहले से लॉगिन किया हुआ है, मतलब अपनी जो आईडी बनवाई हुई है वो मोबाइल नंबर के माध्यम से बनवाई हुई है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है कि आप मोबाइल के माध्यम से या जिन लोगों ने अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से अपनी आईडी बनाई है वो उसी प्रोसेस में उसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे लिंक मिला हुआ मिलेगा आपको agent.paycsc.in। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम जो आपकी आईडी पासवर्ड आपको मिले हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद सभी के लिए डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा CSC@1234, जिसमें C कैप्स में रहेगा और बाकी स्मॉल में। एक बार लॉगिन करने के बाद सभी जो है अपना पासवर्ड रिसेट कर लें और जो भी पासवर्ड आपको मिलेगा, जो भी बनाएंगे आप, उसी के माध्यम से आप उसको लॉगिन करें। जब भी डीजीपे लाइट यूजर फर्स्ट टाइम अपना पोर्टल लॉगिन करेगा तो वो एक ओटीपी जाएगी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो उसने गूगल फॉर्म भरते हुए टाइम अवेलेबल कराया था। ओटीपी का जो प्रोसेस है पूरे डे में, यानी कि 24 आवर्स में वन टाइम रहेगा, यानी कि आप सुबह के टाइम जब भी इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे तब आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा, पॉपअप्स हैं जो आपकी आपकी जो स्क्रीन होगी डेस्कटॉप की या मोबाइल ऐप की, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले जो अपने डीजीपे लाइट को जो सबसे पहले काम करना है वो करना है उसको अपनी ई केवाईसी का। पहला ही पॉपअप यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपका स्टार्ट केवाईसी। ठीक है, स्टार्ट ई केवाईसी करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जैसे मैं ओटीपी भेजता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। पे जो अपनी ओटीपी है उसको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी पे भी अपना ओटीपी सेंड करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉपअप्स होंगे यहाँ पे आपको इनको ऑन करना है, यहाँ से सबमिट करना है। और उसके बाद का प्रोसेस आपको जो ध्यान रखना है, बेसिकली आप वही डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करेंगे जिसमें आपका करंट में कैमरा चल रहा होगा, या बेसिकली आप सबसे पहले ये करें कि वीएलई अपना फर्स्ट टाइम लॉगिन अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से करें, क्योंकि इसमें कैमरा थोड़ा साफ होता है और जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो आपको कैमरे के सामने शो करना होगा, तब वो आपका फोटो अपलोड होंगी। तो यहाँ पे जो आपके फोटो अपलोड होंगे उनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। अपना पैन कार्ड आपको अपलोड करना है यहाँ पे, देन उसके बाद आपको आधार वेरीफाई कराना है, आधार का आगे से फोटो पीछे से फोटो। ठीक है, आपकी एक लाइव सेल्फी इसमें जाएगी और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि आपके सेंटर का नाम, आपके एड्रेस वगैरह, ये सब नॉर्मल डिटेल आपको यहाँ पे पोर्टल पे फिल करनी है। ई केवाईसी जैसे ही आप अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बैकएंड से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, तब तक जो है आप अपना पोर्टल से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डैशबोर्ड रहेगा डीजीपे लाइट यूजर का। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी इस पोर्टल पे क्या क्या सर्विसेज लाइव हैं, तो थोड़ा सा मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अभी फिलहाल करंट में जो यहाँ पे सर्विसेज लाइव हैं किसी भी यूजर के लिए जिसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है, वो यहाँ इस पोर्टल से मनी ट्रांसफर कर सकता है,
यूनिफाइड एईपीएस यानी कि आधार के माध्यम से जो कैश निकासी होती है वो कर सकता है। और तीसरा एमएटीएम यानी कि जो डिवाइस आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे और कार्ड के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन की सुविधा है वो अपने लोगों को यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफर की। मनी ट्रांसफर का प्रोसेस क्या रहेगा? मनी ट्रांसफर प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो सेंडर है, मतलब पैसे भेजने वाला बंदा रहेगा, जो भी कस्टमर रहेगा आपके यहाँ पे, उसको आपको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करना है। मान लिया कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पे सेंटर पे आता है मनी ट्रांसफर कराने के लिए, तो सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। जैसे ही आप उसको रजिस्टर कर लेंगे या पहले से आपने उस बंदे को रजिस्टर किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ से जो है एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपको जिस व्यक्ति को पेमेंट अपने यहाँ से सेंड करना है यानी कि रिसीवर की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे जो भी आपके बेनिफिशियरी रहेंगे लास्ट वाले, हर एक अकाउंट के साथ में वो यहाँ पे सेव होता रहेगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे नया बेनिफिशियरी ऐड करना है तो ऊपर ऐड बेनिफिशियरी पे जाना है और जो नॉर्मल डिटेल रहेंगी वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, जैसे उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक नेम, उसका आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का नेम और उसका मोबाइल नंबर। एक ओटीपी उसके पास जाएगी रिसीवर के पास में और यहाँ से वो बेनिफिशियरी रजिस्टर हो जाएगा। देन उसके बाद आप अपने इस पोर्टल से जो कस्टमर आप रजिस्टर करेंगे उसको अपने इस पोर्टल से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने पोर्टल की जो लिमिट है, किसी भी एक कस्टमर को आप वन टाइम पे 75,000 रुपये मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक मोबाइल नंबर के माध्यम से आप एक समय में 75,000 रुपये किसी भी कस्टमर्स को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है यूनिफाइड एईपीएस यानी कि आधार से कैश निकासी। 3 सर्विसेज इसमें अभी लाइव हैं, कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। ठीक है, कैश विड्रॉ निकालने के लिए यानी कि पैसा जो निकालेगा आपका कस्टमर यहाँ से, सबसे पहले उसका आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में कस्टमर का आधार नंबर, जो उसका आधार नंबर रहेगा। ठीक है, नीचे आपको बैंक का नाम दिए हुए, अगर लीड बैंक है, मान लीजिए जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या उस बैंक का पर्टिकुलर बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, या एचडीएफसी बैंक है, तो जो भी बैंक कस्टमर का होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और देन उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट कस्टमर आपके यहाँ से विड्रॉ करना चाहता है, 500, 1000, 2000, 5000 या अलग से कुछ करना चाहता है तो यहाँ अदर पे सिलेक्ट करके वो पेमेंट आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी में भी सेम डिटेल आपको चाहिए कि जो आपको कैश विड्रॉ में चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक सिलेक्ट करना है और नीचे आपको सबमिट करना है। तीसरा है मिनी स्टेटमेंट, यानी कि मिनी स्टेटमेंट आपके कस्टमर कोई निकालना चाहता है आपके यहाँ से, आपके सेंटर के माध्यम से, तो सेम डिटेल रहेंगी जो आपको यहाँ पे पुट करनी है और ये जो है सर्विस आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। नॉर्मल डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ से अपनी डिवाइस सिलेक्ट करनी है। राइट हैंड पे ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी डिवाइस आपके पास है, मंत्रा है, मोरफो है, स्टार ट्रैक है, या जो भी डिवाइस यहाँ पे दी गई है उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ से आप जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर को अपनी फिंगर अपनी डिवाइस पे पुट करनी है और देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते ही आपकी ट्रांजेक्शन आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं एमएटीएम की। बेसिकली आप इसी पोर्टल से जो है अपना एमएटीएम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद में जैसे ही डिवाइस आप लोगों के पास पहुंचेगी, यहाँ से आपको एमएटीएम जो डिवाइस है उसका एक सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद में जो डिवाइस है उसके माध्यम से, यानी कि कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैश विड्रॉ जब हम करेंगे कार्ड के माध्यम से, तो सबसे पहले अमाउंट यहाँ पे चूज करना है, कितना अमाउंट वो निकालना चाहता है कस्टमर। उसके बाद मोबाइल नंबर और नीचे आपको प्रोसीड कर देना है। डिवाइस में आपको अपना कार्ड लगाना है, वहाँ पे आपको जो एटीएम पिन होता है वो डालना है और उसके बाद में जो भी जब भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए वो पैसा अपने कस्टमर को दे देना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी 3 सर्विसेज लाई हैं, एमएटीएम, मनी ट्रांसफर और तीसरा एईपीएस। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे कोई भी नई सर्विस ऐड होगी उसके रिगार्डिंग हम लोग जैसे प्रोग्राम करते हैं, आज की मुलाकात कार्यक्रम या अन्य जो जिला लेवल पे मीटिंग करते हैं डीएम्स के साथ में या फेसबुक के माध्यम से, तो उसमें आपको जानकारी देते रहेंगे। अब बात करते हैं नीचे के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे अदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है
सर्विसेज के बाद में दिया हुआ है जनरल रिपोर्ट, यानी कि जो पोर्टल से आप अपने यहाँ से काम करेंगे पोर्टल पे, ठीक है, वो उसकी आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी कि आप अपने पोर्टल से पूरे दिन में जो भी आप काम करेंगे, मान लिया आपने किसी को मनी ट्रांसफर किया, ठीक है, यूपीआई किया, आपको जो कमीशन मतलब रिसीव हुआ, ठीक है, या आपने अपने वॉलेट का टॉपअप किया, या एपीएस से जितनी भी ट्रांजैक्शन की, या अपने कार्ड के माध्यम से जितनी भी ट्रांजैक्शन की, वो सारा आप यहाँ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके उसकी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जो रहेगी, मनी ट्रांसफर करने के लिए जो बैलेंस होगा वो एक डीजीपे लाइट यूजर अपना पोर्टल कैसे रिचार्ज करेगा या अपना वॉलेट का टॉपअप कैसे करेगा। अब बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, वॉलेट 1 और वॉलेट 2। आधार के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका जो भी अमाउंट होगा वो सारा आएगा आपका वॉलेट 2 में। कार्ड के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होगी उसका जितना भी अमाउंट होगा वो सारा आएगा आपका वॉलेट 2 में। ठीक है, अब वॉलेट 2 में जो भी आपका पैसा कलेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वॉलेट 2 से उस पैसे को या तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में कैश आउट कर सकते हो, या वॉलेट 1 में ट्रांसफर करके जो कस्टमर आपके यहाँ से मनी ट्रांसफर कराना चाहता है उसको मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नीचे यहाँ पे कैश आउट का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लिया आप वॉलेट कैश आउट करते हैं तो वॉलेट कैश आउट का मतलब है कि वो पैसा आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मर्चेंट जो हमारा डीजीपे लाइट यूजर रहेगा उसको यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है और अपने बैंक की नॉर्मल डिटेल उसको यहाँ पे फिल करनी है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ही ये नॉर्मल डिटेल हैं जो किसी भी डीजीपे लाइट यूजर को अपना यहाँ पे फिल करनी है, जैसे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, अपना जो अकाउंट नंबर रहेगा उसको दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है, उसका बैंक नेम, उसका आईएफएससी कोड, उसका पिन कोड और एक ओटीपी से उसको खुद को। ठीक है, तो बेसिकली जो भी डीजीपे लाइट यूजर है इस पोर्टल पे 6 अकाउंट तक वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी डीजीपे लाइट यूजर अपना करंट अकाउंट यूज कर रहा है या सेविंग अकाउंट यूज कर रहा है तो वो जो भी चाहे अपना इस पोर्टल पे अपडेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे वॉलेट ट्रांसफर, यानी कि जो भी आपका वॉलेट 2 है उसमें आपने मानो के चलो कि आपने दिन भर में 1 लाख रुपए का लेन देन मतलब कैश विड्रॉ किया एईपीएस के माध्यम से, तो उस पैसे को आप डायरेक्टली वॉलेट 1 में ट्रांसफर कर सकते हो और वो जो कस्टमर आपके पास आएगा मनी ट्रांसफर कराने के लिए तो वो जो पैसा डिडक्ट होगा आपके वॉलेट 1 से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे एईपीएस में और अपना माइक्रो एटीएम के माध्यम से तो उसका जो पैसा है वो आपका वॉलेट 2 में आएगा, और अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो वो जो पैसा डिडक्ट होगा वो वॉलेट 1 से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं या डायरेक्टली अपने वॉलेट 1 को अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं जिनके माध्यम से आप अपने वॉलेट 1 को टॉपअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट टॉपअप, जब आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे डीजीपे लाइट यूजर के लिए कि किस तरीके से वो अपना पोर्टल जो है वॉलेट 1 जो है टॉपअप कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिट। ई केवाईसी करने के बाद में यहाँ पे वीएलई जो डीजीपे लाइट यूजर रहेगा उसको कुछ बैंक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे वो कैश डिपॉजिट कर सकता है डायरेक्टली जाके, और जो रिसिप्ट उसको बैंक से मिलेगी वो रिसिप्ट उसको यहाँ से अपलोड करनी है, तो वो जो पैसा है विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर उसका वो पैसा उसके वॉलेट 1 में ऐड हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कैश डिपॉजिट के माध्यम से वो अपने वॉलेट टॉपअप कर सकता है। दूसरा है बैंक चलान, 2 बैंक नेम यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके माध्यम से आप बैंक चलान वहां पे जाके करा सकते हैं और उसकी स्लिप आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, देन वो पैसा आपका वॉलेट 1 में ऐड हो जाएगा। यूपीआई के माध्यम से फिलहाल कुछ टाइम के लिए सर्विस अभी बंद की हुई है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी फिलहाल इसको ना यूज करें, जैसे ही स्टार्ट होगी तो हम लोगों के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो टाइम टू टाइम आपके डैशबोर्ड पे आती रहती है, तो कृपया उसको चेक करते रहें। सबसे जो लास्ट ऑप्शन है पेमेंट गेटवे, यानी कि अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप अपने पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट डालना है कितना अमाउंट है, दूसरा आपको बैंक सिलेक्ट करना है
और तीसरा पेमेंट का मोड यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है, और जितना पैसा आप अपने अकाउंट से अपने वॉलेट वन को रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से पैसा आपके वॉलेट वन में ऐड हो जाएगा। वॉलेट वन और वॉलेट टू का डिफरेंस आप लोगों को ज्यादातर ध्यान रखना है। एईपीएस और एमएटीएम की जो सर्विसेज होंगी, जो ट्रांजैक्शन होंगी या उनका जो भी पैसा आएगा वो सीधा आपके वॉलेट टू में आएगा। वॉलेट टू में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो आप उसको कैश आउट पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या वॉलेट ट्रांसफर करके उसको वॉलेट वन में सेंड कर सकते हैं, जहां से आप किसी भी कस्टमर को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। इससे अलग अगर किसी भी डीजीपी लाइट यूजर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी जो भी सर्विसेज लाइव हैं, एईपीएस, डीएमटी या एमएटीएम, तो उसको जिस भी ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है या उसकी पेमेंट का कोई भी उसे लग रहा है कि ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर सर्विस में उसको जाना है, वहां से उसको सिलेक्ट करना है, और जो भी उसकी ट्रांजैक्शन रहेगी उसका एक टिकट उसको रेज करना है। टिकट रेज करने के बाद में हेल्प डेस्क के द्वारा आप लोगों से संपर्क किया जाएगा, या आपके पोर्टल पे भी आपको नंबर शो होगा जब आप लॉगिन करेंगे, तो आप उस नंबर पे लॉगिन करके अपनी जो क्वेरी है वहां पे आपको अपना टिकट नंबर बताना है, और वो जो कंप्लेंट है आपकी वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी डीजीपी लाइट यूजर अपनी केवाईसी करता है और ये केवाईसी में कुछ भी डॉक्यूमेंट उसका गलत अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पे उसको ऑप्शन है, यहाँ से जो है बैक एंड से उसको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो केवाईसी है इस वजह से रिजेक्ट की गई है, कि मान लिया आपका आधार साफ अपलोड नहीं हुआ है या पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे जाके केवाईसी रिअपलोड में जाके यहाँ से वो अपनी डिटेल्स दोबारा से उसमें अपलोड कर सकता है। राइट हैंड पे आपका ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल है अपडेट कर सकते हैं, अपने पोर्टल का जो पासवर्ड है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना है, जो भी सर्विसेज अभी यहाँ पे लाइव दी गई हैं किसी भी यूजर्स के लिए, वो इन सर्विसेज का लाभ उठाए और अपना ज्यादा से ज्यादा अपने इस वाले पोर्टल से ट्रांजैक्शन करें। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कमीशन क्या रहेगा। जो भी यूजर्स हमारा माइक्रो एटीएम यूज कर रहे हैं सीएससी डीजीपी के जो मैपिंग करके उसको चला रहे हैं अपने सीएससी आईडी के माध्यम से डीजीपी में यूज कर रहे हैं, तो एमएटीएम का कमीशन जो है सेम उसी तरीके से रहेगा जो आपको मिलता हुआ आया है, यानी कि 1000 रुपए से नीचे की जो ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि 200 रुपए से आपका कमीशन स्टार्ट होगा। ठीक है। 200 रुपए की ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो उसमें 64 पैसे आपका कमीशन रहेगा, और 1000 रुपए तक की जो ट्रांजैक्शन रहेंगी उसमें 3 रुपए 20 पैसे तक का आपका कमीशन रहेगा। 1001 से लेके 2000 के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो 3 रुपए 20 पैसे से लेके 6 रुपए 40 पैसे, और 3001 से लेके 10,000 के बीच की जो ट्रांजैक्शन होगी वो 6 रुपए 40 पैसे से लेके 9 रुपए 60 के बीच का आपका कमीशन होगा। यानी कि फाइनली 3000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन रहेगी आपकी, उसमें आपका फाइनल कमीशन 9 रुपए 60 पैसे रहेगा। एईपीएस का कमीशन मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। एईपीएस कमीशन ये रहेगा, बिलो 200 रुपए से नीचे जो भी ट्रांजैक्शन वो करेगा उसका कमीशन नहीं मिलेगा उसको। बाकी 200 से लेके 400 के बीच की जो ट्रांजैक्शन होगी 0.38 पैसा, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन वो करता रहेगा इस स्लैब में उसको कमीशन साथ के साथ उसका वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। फाइनली 3000 से ऊपर की जितने की भी वो ट्रांजैक्शन करेगा तो डीजीपी लाइट यूजर का जो फाइनल कमीशन होगा वो 9 रुपए 59 पैसे होगा। और मिनी स्टेटमेंट में भी यहाँ डीजीपी लाइट यूजर के लिए कमीशन रखा गया है कि अगर वो एक ट्रांजैक्शन करते हैं मिनी स्टेटमेंट की अपने इस पोर्टल से, तो उसका जो कमीशन रहेगा फाइनली 1 रुपए 52 पैसे रहेगा। अब बात करते हैं मनी ट्रांसफर के कमीशन की। ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, ये मनी ट्रांसफर का कमीशन चार्ट है। जो डीजीपी लाइट यूजर हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में जरूर ऐड हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिन्स, अगर नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट जो टीम है उनसे संपर्क करके आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो जहाँ पे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको
जो अपना चार्ट होता है कमीशन का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रुप के माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं। बेसिकली ये जो शो हो रहा है चार्ट, ये वाला कमीशन फाइनल मर्चेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर कोई भी डिजिबलाइट यूजर 5,000 रुपये का मनी ट्रांसफर किसी कस्टमर को करता है, तो फाइनली जो उसका कमीशन होगा वो 31 रुपये 42 पैसे वो उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी अगर जो भी इस पोर्टल से रिलेटेड अगर किसी की कोई भी कुछ भी क्वेरी है, तो वो जो फेसबुक पे लाइव अपना चल रहा है कार्यक्रम, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी लीव कर सकता है, जहां से हम उसको चेक करके उसको प्रॉपर संपर्क करके उसका जवाब देंगे। और बाकी जो भी VLEs इस पोर्टल को स्टार्ट कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी, जिन लोगों की आईडी बन गई है, वो सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन कर अपनी KYC कंप्लीट करें, और फिर अपना AEPS सर्विसेज और जो MATM की सर्विसेज है, और तीसरा अपना मनी ट्रांसफर की सर्विस जो है, अपना इसी पोर्टल से उसको स्टार्ट करें। पिछले 8 महीने से लगभग ये पोर्टल चला हुआ है, इसमें अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड की जहाँ पे किसी को कोई ज़्यादा परेशानी हुई हो। बहुत ही स्मूथ पोर्टल है, आप इसको नॉर्मली आसानी से यूज कर सकते हैं। और जो भी नए बंदे हैं जिनकी आईडी अभी तक नहीं बनी हुई है, वो भी एक बार डिस्ट्रिक्ट टीम के संपर्क कर ले, जहाँ से उनको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आपको नॉर्मली डिटेल आपको फिल करनी है, तो फिल करने के बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड आईडी पासवर्ड होगा, वो आपका सीधा आपकी मेल पे आ जाएगा, जो आप रजिस्टर्ड मेल उसमें फिल करेंगे। हेल्प डेस्क का ये नंबर है, जहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरी होने पर सबसे पहले आपको जो है अपना एक टिकट रेज करना है। मान के चलिए कि अगर आप कोई भी विड्रॉ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सर्विसेज में नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प और सपोर्ट पे आपको जाना है। ये हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। मान के चलिए कि अगर आपको AEPS ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ इशू है, तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उस ट्रांजैक्शन का आपको एक टिकट क्रिएट करना है, और देन उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा था, उस नंबर पे आप कॉलिंग करके अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हैं। बट कॉल करने से पहले अपना टिकट रेज जरूर कर दें, जिससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। दोस्तों आशा करता हूं DigiPay लाइट का ये नया वर्जन आपको जरूर पसंद आया होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।